बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े ही अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है और इन दो केसेस में एक मुकदमा ऐसा है जिसका आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और इस फैसले को लेके जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पैटर्न इन चीफ पीटीआई इमरान ख़ान की। दूसरा जो मुकदमा है उसका फ़ैसला इसी हफ्ते मुतवक्के है। ये नाज़रीन दो केसेस, इसमें एक जजेस ट्रांसफ़र केस का है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र किए गए और दूसरा मुकदमा रिज़र्व सीट का है। लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम आज की अदालती केसेस की बात करें तो इमरान ख़ान आज 4 अदालतों में मौजूद होंगे। 4 केसेस इमरान ख़ान के आज मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत आने जा रहे हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, क्या फ़ैसला मुतवक्के है, जजेस ट्रांसफ़र केस में, रिज़र्व सीट के केस में क्या दलाइल दिए जाएंगे, केस कहाँ से शुरू होगा, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जजेस ट्रांसफ़र केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 जज एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त है जिसमें 3 जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज किया गया है। अभी जो 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें लीडिंग जो जज साहब हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। अब उनकी दरख्वास्त में और बाकी जजेस की दरख्वास्त में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नुक्ता रखा गया है वो ये है कि ये जो 3 जज सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और ख़ास तौर पे जस्टिस सरफराज डोगर जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके लाया गया है, इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद हल्फ उठाना चाहिए था। दूसरा एतराज़ ये उठाया गया है कि एक तो इन्होंने हल्फ नहीं उठाया तो लिहाजा ये जज नहीं हैं, हम इनको जज नहीं मानते। तीसरा पॉइंट ये उठाया गया है 5 जजेस की दरख्वास्त में कि ये जो जज हैं जो कि 3 ट्रांसफ़र पे लाए गए हैं, इनका इंतखाब कैसे हुआ, इनकी सिलेक्शन ट्रांसफ़र के लिए कैसे की गई। और एक एतराज़ ये भी है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेलाफाइडी है, बदनीयती है। तो इस पे 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब ने दलाइल दिए थे। मुनीर मलिक साहब के दलाइल के बाद हामिद ख़ान साहब ने दलाइल दिए। हामिद ख़ान साहब के दलाइल के बाद अपने फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए थे। ये कोई 5-7 दिन जो है इन वकला के दलाइल में लग गए थे। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही कौंसल जिनकी तरफ से दलाइल दिए गए वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब थे। और मंसूर उस्मान अवान साहब ने कोई घंटा सवा घंटा में अपने दलाइल मुकम्मल करके कंक्लूड कर लिया था उनको। यानी फिर उसके बाद जवाबुल जवाब का जब आगाज़ हुआ तो मुनीर मलिक साहब अलील हुए तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने जवाबुल जवाब में आर्गू किया और ये आखिरी समाअत थी। जजेस ट्रांसफ़र केस की आखिरी समाअत थी ईद कुर्बान से पहले। अब उसके बाद ये आज पहली समाअत होगी ईद कुर्बान के बाद। लेकिन आखिरी समाअत में ये हुआ था कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा था, क्योंकि बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने तो एक तरीके से री आर्गू कर लिया था, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा था कि आज के दिन जवाबुल जवाब में जो बाकी वकला हैं, जिसमें हामिद ख़ान साहब हैं, फैसल सदीकी साहब हैं, वो अपने दलाइल को कंक्लूड करें और आज के दिन ही जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा था कि हम ये फ़ैसला सुना देंगे। अब सवाल ये है कि क्या जो जजेस के लॉयर हैं जो ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ हैं, क्या उनसे अदालत कन्विंस हुई है, अदालत सेटिस्फाई है। तो नाज़रीन, एक जो सवाल है ना बार बार अदालत की तरफ से उठाया गया कि अगर जज ट्रांसफ़र होने के बाद जूनियर आके हाई कोर्ट में बनेगा तो फिर वो जूनियर जज बनने के लिए कंसेंट क्यों देगा, वो अपना ट्रांसफ़र क्यों करवाएगा। अगर वो पहले एक हाई कोर्ट में सीनियर जज है, दूसरी हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र होने पे वो जूनियर हो जाएगा, तो वो क्यों अपना ट्रांसफ़र करवाएगा, क्यों अपने कंसेंट देगा। दूसरी अदालत ने जो सवाल किया था कि आप जो बार बार कहते हैं कि जज आने के बाद जूनियर जज होगा, उसको आके दोबारा से हल्फ उठाना पड़ेगा, तो आपके इन दलाइल में भी जो है वो एक तज़ाद है। जब आप कहते हैं कि वो जज वापस चला जाएगा तो ये आपके दलाइल में जो है वो तज़ाद है, इसमें मुताबिकत नज़र नहीं आती। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जजेस का ट्रांसफ़र जो है वो मुस्तकिल है, तो मोहम्मद अली मदर साहब का फिर सवाल ये था
कि जब ट्रांसफ़र आप कहते हैं, अटॉर्नी जनरल का कहना है मुस्तकिल है, आप कहते हैं कि आर्जी ट्रांसफ़र है, तो एक जज को कितने हल्फ उठाने पड़ेंगे? एक जिस हाई कोर्ट का वो जज बनेगा वहाँ पे हल्फ उठाएगा, फिर जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे हल्फ उठाएगा, फिर आप कहते हैं कि ट्रांसफ़र जो है वो आर्जी है, तो आर्जी ट्रांसफ़र जब वो वापस जाएगा उसको फिर हल्फ उठाना पड़ेगा। तो इतने हल्फ तो नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल अदालत ने जो कह रखा है, जो इंदिया दे रखा है, उसमें तो यही है कि आज इस केस का हम मुख्तसर ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे। और इस केस की वजह से नाज़रीन जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान लगने हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मुस्तकिल जज चीफ जस्टिस साहबान नहीं लग सके हैं। तो ये फ़ैसला अगर आज हो जाता है, जो कि इम्कान है कि हो जाएगा, हो सकता है कल तक भी चला जाए, तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के जिन जिन हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान नहीं लगे हैं वहाँ पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से इजलास बुला के 3-3 नामों पर, हर हाई कोर्ट में 3-3 नामों पर जो है वो गौर किया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो रिज़र्व सीट का केस है। रिज़र्व सीट की नाज़रीन अगर केस की हम बात करें तो जब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई और बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस जारी किए गए, तो फैसल सदीकी साहब इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उनकी तरफ से बेंच पे एतराज़ उठाया गया था। तो 2 दिन फैसल सदीकी साहब ने बेंच के ऊपर ऑब्जेक्शन जो थे रेज़ किए थे, उसके ऊपर उन्होंने अपने दलाइल दिए और अदालत ने अपना फ़ैसला सादिर फरमाया और वो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फैसल सदीकी साहब की रिजेक्ट कर दी। फैसल सदीकी साहब का एतराज़ ये था कि पहले 13 रुकनी बेंच बना था, 13 रुकनी बेंच से कम ये केस सुना नहीं जा सकता नज़रसानी का, क्योंकि जब आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब अपना फ़ैसला देने के बाद नज़रसानी की दरख्वास्तों को डिसमिस करने के बाद बेंच से अलग हो गए, तो बाकी 11 जजेस रह गए। लेकिन अदालत ने उनके एतराज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाकायदा तौर पर रिज़र्व सीटों पर दायर नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ। तो मखदूम अली ख़ान साहब ने घंटा सवा घंटे में अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए थे, लेकिन फैसल सदीकी साहब ने अपने दलाइल दिए, आधा दिन दिए, फिर एक पूरा दिन उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। तो फैसल सदीकी साहब से पूछा गया कि आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरा फ़ैसला 12 जुलाई 2024 का पढ़ेंगे, लेकिन कोई टाइम फ्रेम बता दें कि कितने दिन आपने दलाइल देने हैं, कितना वक्त आप दलाइल के लिए लेंगे। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा था कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 समातें अपने दलाइल को कंक्लूड करने के लिए लूँगा। तो यहाँ पे नाज़रीन अब बात यह है कि आज दलाइल अगर फैसल सदीकी साहब देते हैं, उसके बाद कल दलाइल उनके मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर सलमान कमराले साहब ने दलाइल देने हैं, जो कि इस केस में पार्टी नहीं है तहरीक इंसाफ, लेकिन फ़ैसले में केस रिकॉर्ड में उनका जिक्र मौजूद है। और इसी तरीके से नाज़रीन अब एक नई दरख्वास्त आई है और वो दरख्वास्त दायर की गई है KP हुकूमत की जानिब से कि हमारे भी इस केस में वैल्यूएबल राइट्स हैं जो कि इन्फ्रिंज हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, तो हमें भी इस केस में लाजमी पार्टी बनाया जाए KP हुकूमत को और स्पीकर सूबाई असम्बली को। उस दरख्वास्त का भी आज जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच है 11 रुकनी, वो उस दरख्वास्त का भी जायज़ा लेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आज जो भी दलाइल दिए जाएंगे, जो भी अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, इन दोनों मुकदमात की जो भी फ़ैसला आएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लॉग में दिन के वक्त आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करेंगे। अब इन दोनों केसों में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, क्योंकि जजेस ट्रांसफ़र केस में इमरान खान साहब ने अपनी अलग से दरख्वास्त दायर कर रखी है और जो रिज़र्व सीट का केस है वो भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जुड़ा है। अब तीसरा नाज़रीन केस है जो मैंने चौका थंबनेल पे लिखा, वो इमरान खान साहब का 9 मई का मुकदमा है। अब 9 मई का मुकदमा क्या है? 9 मई का मुकदमा ये है कि इमरान खान साहब ने 8 मुकदमात में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की इस बेल एप्लीकेशंस पर जो 2 रुकनी बेंच बना है उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस शहबाज रिजवी साहब। और आज ये जो बेंच है इमरान खान साहब की ज़मानत दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन चौथा जो केस इमरान खान साहब का ज़ेर समाअत आना है वो नाज़रीन मुकदमा है इमरान खान साहब का मुलाकात ना होने का, कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। और ये दरख्वास्त दायर कर रखी है इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकातों को देखते हैं, इमरान खान साहब के साथ जाके मुलाकात करते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करते हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की कि इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि बानी के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, जो SOPs तय हो चुके हैं
उन SOPs की और उन SOPs को जो कि जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए मेंटेन रखा गया, उनकी जुडिशल हैसियत हो चुकी है, तो इमरान खान के साथ जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा जो मुलाकातें नहीं करवाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो ये दरख्वास्त नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, तर्जमान इमरान खान साहब ने दायर की थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो कि बेसिकली ऑर्डर देने वाले 3 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, जिसमें सरफराज डोगर साहब थे, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस आज़म खान साहब थे। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के बेंच में ये केस लगा है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो इसमें भी देखते हैं कि आज क्या प्रोसीडिंग होती है, अदालत की तरफ से क्या ऑर्डर सामने आता है। अगली नाज़रीन जो ख़बर है वो ख़बर अदालत से जुड़ी नहीं है। हमारी नेक्स्ट ख़बर है कि आज 16 जून है और 16 जून को पंजाब का और बलूचिस्तान का जो आइंदा मालियाती साल 2025-26 का जो बजट है वो आज दोनों सूबाई असम्बलियों में पेश किया जाएगा। जहाँ तक बात है KP और सिंध की, उन दोनों सूबाई हुकूमतों का जो बजट था वो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक KP असम्बली ने और सिंध हुकूमत ने अपनी अपनी असम्बलियों में पेश कर दिया था, ऐवानों में पेश कर दिया था। तो आज बलूचिस्तान हुकूमत का बजट पेश होगा, पंजाब हुकूमत का बजट पेश होगा। और जहाँ तक पंजाब हुकूमत के बजट की बात है तो बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा, कोई नया बजट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो टैक्स कलेक्शन की इन्फोर्समेंट है उसको बेहतर किया जाएगा। टैक्स कलेक्शन की इन्फोर्समेंट को बेहतर करके रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, लेकिन नए टैक्सेस जो है वो इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे, इम्पोज नहीं किए जाएंगे। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा और बहुत रिलीफ जो है पंजाब हुकूमत इस बजट में रिलीफ अपने पंजाब के अवाम को देने जा रही है, जिसमें तरक्याती कामों पे भी तवज्जो है, सेहत पे भी तवज्जो है और तालीम पे भी तवज्जो दी जा रही है और सर्विसेज पे भी ख़ास तौर पे तवज्जो दी जा रही है। और ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम है कारोबार के लिए, घर बनाने के लिए और इस तरह के जो और मरीम नवाज़ साहबा ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे, ऐसे और भी कुछ प्रोग्राम जो है वो बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।